दराज पे उसे पता है कि अगर मुझे ये चीज़ पसंद ना आई तो मैं दराज से कहूँगा कि मुझे ये वापस करवा दे। अब ये जो 2 मार्केट्स मैंने लिखी हैं, अब इसके ऊपर आप अमेज़ॉन को मिस कर दें और अब बिज़नेस करना हो तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। आपने यूरोप गूगल मैप पे भी देखा होगा कि यूरोप ऐसा क्यों है कि वो आपको क्या लगता है कि लेस कंपेटिटिव क्यों है। अब आपके पास जो क्रीम कंट्रीज़ हैं, जो बड़े कंट्रीज़ हैं, वो सब के अंदर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कि अपना बिजनेस स्टार्ट कर। अब एक लास्ट चीज़ आपको टेक्निकल बतानी है, पाकिस्तान उस पर कोई काम नहीं कर रहा। तो अभी जो ई कॉमर्स का अगर हम लोग आसान अल्फाज में अगर इसको देखें ना, तो ई कॉमर्स होता ये है कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करते हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स होता है ना हमारा, जो कि बिजनेसेस को मैनेज करता है ना, कॉमर्स को हम बिजनेस करते हैं। तो ई कॉमर्स का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिकली हम बिज़नेस करते हैं, अपने बिज़नेस को ऑनलाइन लेके जाते हैं। अब इसमें अगर देखा जाए तो जो पाकिस्तान की मार्केट है इस वक्त, जो हम पाकिस्तान में या जो हमारा पूरा खित्ता है ये वाला, ये सारे के सारे खित्ते का जो परचेजिंग बिहेवियर है वो D2C हो गया, मतलब डायरेक्ट टू कंज्यूमर की तरफ शिफ्ट हो गया। अब इसका मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं तो होता क्या है कि पहले ये था कि जो हमारा रिटेल चैनल था, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, मतलब फिर आगे होलसेलर्स आते थे, फिर रिटेलर, ये नेटवर्क अभी भी है। लेकिन हुआ क्या कि आहिस्ता आहिस्ता कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को डायरेक्ट टारगेट करना शुरू हो चुका है। मतलब अब जो भी ब्रांड आता है, जो भी प्रोडक्ट लॉन्च की जाती है पाकिस्तान में, वो उसकी जो पहली प्रायोरिटी ये होती है कि हम लोग उस आइटम को डायरेक्टली कस्टमर तक जो है वो टारगेट करें, ऑनलाइन जैसे हम कह लें टारगेट करें, और वहाँ से अपनी सेल्स को जनरेट करें। ठीक है, इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो ई कॉमर्स का जो पूरा एक रेवेन्यू जो पहले थे, अब वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ठीक है, हर ब्रांड अब आप देख रहे हैं कि वो ऑनलाइन अपनी सेलिंग की तरफ जो है वो शिफ्ट हो गया। अब हम लोग अगर इसको देखें कि हम लोगों ने ये बिज़नेस कैसे करना है एज अ न्यूबी, इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो ई कॉमर्स की जो बिज़नेस है ये 2 तरह से किया जाता है। ठीक है, 2 आसान अल्फाज में बताऊंगा। एक है किसी मार्केट प्लेस पर जाके बिजनेस करना, ठीक है, और एक दूसरा है कि अपनी एक वेबसाइट बनाना। मार्केट प्लेस क्या होता है? हाँ जी, आप बोलें क्या होता है? वी शुड बी इंटरेक्टिव, ताकि हमारा आने का, यहाँ पे मेरा आने का, टाइम निकालने का आपका हो, तो ताकि हम जब इस दरवाजे से बाहर निकलें तो हमारा आज फ़ायदा हो, ताकि आपको कल को जब भी आप बिज़नेस करें तो आपको समझ आए कि यार मैंने बिज़नेस ई कॉमर्स का कैसे करना है। मैंने जो अपना ई कॉमर्स का बिज़नेस किया था तो आप ही की एज में किया था, मतलब आप, आई थिंक यू आर यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्टूडेंट्स में भी फ्यू ऑफ देम, लेकिन मैंने इसी अपना जो मैं कॉलेज की और स्कूल यूनिवर्सिटी की फ़ीस थी वो मैं इसी बिज़नेस से देता था। ऐसे ही ऑनलाइन बिज़नेस करता था मैं। ठीक है, उससे फ़ायदा ये हुआ कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की, बहुत सारा कुछ सीखा, सीखते सीखते जो है ना वो फिर मुझे टाइम के साथ साथ मैं अपने डिसीजन को मैच्योर करता गया। ठीक है, तो अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा ई कॉमर्स का बिज़नेस है वो 17 मुल्कों में एक्सपैंड कर चुका हुआ है। ठीक है, उसमें हवाले से मैंने एक बिज़नेस मॉडल बनाया। पाकिस्तान में मैं चीज़ें बेचता था, यही चीज़ें अब नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, यूएई, कतर, ओमान, यहाँ पर वो चीज़ें बिक रही हैं। ठीक है, यूएस, यूके तो ऑब्वियसली है, लेकिन इन तमाम मार्केट्स में भी चीज़ें बिक रही। तो मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये एक ऐसा बिज़नेस मॉडल है जो कि पाकिस्तान में शुरू किया जा सकता है, लेकिन इसकी एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा है। आप चाहते हैं कि आप पाकिस्तान में रहते हुए लीबिया में चीज़ें बेचना चाहते हैं, इट इज़ पॉसिबल। आप चाहते हैं यहाँ बैठ के आप लेबनान में चीज़ें बेचना चाहते हैं, इट इज़ पॉसिबल। ये हो रहा है और हम कर रहे हैं, आप भी ये कर सकते हैं। तो इसलिए मैं अब ये चाहता हूँ कि आप तमाम लोग, ताकि यू शुड बी इंटरेक्टिव, जो सवाल आपके दिमाग में, फील फ्री टू डिस्कस विद मी, ताकि मैं आपको करेक्ट कर सकूं, ताकि कल को जब आप अपना बिज़नेस शुरू करें तो इसमें आपको ये फ़ायदा होगा। ना कि ये कि मैं आपको सब बता के चला जाऊं, आपको सब अच्छा लगे और बाद में फिर आप जब बिज़नेस करें तो आपको वो डिफ़िकल्ट लगेगा। तो अब इसमें 2 तरह से बिज़नेस, फर्स्ट वन मार्केट प्लेस और दूसरा हमारा है अपनी वेबसाइट बनाना। अब मार्केट प्लेस का मतलब है दराज। ठीक है, दराज के अंदर हम, जैसे आपने कोई चीज़ दराज से अगर ख़रीदनी है, आप ख़रीदेंगे तो बैकएंड पे सेलर भी होगा और होगा। फॉर एग्जांपल जी, मैंने वहाँ से शूज़ मंगवाए, तो शूज़ मैंने ऑर्डर किए हैं, लेकिन वो शूज़ जो मुझे डिलीवर हो रहे हैं वो कोई सेलर बैकएंड पे डिलीवर कर रहा है, दराज सिर्फ उसको रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, अब दराज क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट प्लेस है, इस तरीके से हर मुल्क की डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं, हर मुल्क में है मार्केट प्लेसेस डिफरेंट। ठीक है, कुछ इंटरनेशनल है, कुछ नेशनल है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में जैसे अमेज़ॉन है,
सबसे बड़ी मार्केट प्लेस जो कि दुनिया की सबसे बड़ी है, ठीक है। उसके बाद कैच है, CATCH, कैच, ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया की एक मार्केट प्लेस है। हम वहाँ पर बेचना चाहते हैं तो उस मार्केट प्लेस पर जाके चीज़ें बेचेंगे। और मार्केट प्लेस पर चीज़ें बेचने के कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसानात भी हैं, मतलब प्रोज एंड कॉन्स जिसे हम कहते हैं, नुकसान तो नहीं। अब प्रोज मतलब फ़ायदा फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि हमें ऑडियंस मिल जाती है। मतलब अब फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, मैं वो बेचना चाहता हूँ, तो वो अगर मैं जाके दराज पे बेचूंगा तो मुझे कस्टमर जल्दी मुझे ऑर्डर कर देगा, क्योंकि उसका दराज के ऊपर एक एतमाद है। हम तो नए हैं लेकिन दराज पे एक एतमाद है कि दराज पे उसे पता है कि अगर मुझे ये चीज़ पसंद ना आई तो मैं दराज से कहूँगा कि मुझे ये वापस करवा दे, तो वो दराज सेलर को कहेगा कि इसको आप वापस करें, रिफ़ंड करें, इसको रिप्लेस करें, ठीक है, इसकी क्वालिटी को इंश्योर करें, ठीक है, इस तरह के। तो अब जब ये होगा तो मुझे उस पर फ़ायदा ये होगा कि मैं उस पर जाऊँगा, मुझे ऑडियंस बड़ी जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं इसमें सिर्फ ये सर्च करूँगा कि दराज के ऊपर जो है लोग ज़्यादा क्या सर्च कर रहे हैं, वो जी शूज़ सर्च कर रहे हैं, वो चेयर सर्च कर रहे हैं, वो क्या चीज़ ऐसी सर्च कर रहे हैं जिसको मैं बेचूँ। सिंपल इज़ दैट, ठीक है, समझ आए यहाँ तक, ठीक है। अब दराज के अलावा मैं कुछ मार्केट प्लेसेस के जो नाम लूँगा वो आप बेशक अपने मोबाइल में या नोट कहीं पर लिख लीजिएगा, ताकि आप घर जाके जब इसको सर्च करेंगे तो उसके रिलेटेड आपको यूट्यूब की वीडियोस मिलेंगी, ठीक है, कि इस पे कैसे बेचते हैं, इस पे कैसे बेचते हैं, तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। मैं आपको आज प्रॉपर बता दूंगा कि यार ये जगह पे हम कैसे बिजनेस कर सकते हैं। अब जब मार्केट प्लेस की बात करें तो अमेज़ॉन 19 से ज़्यादा मुल्कों में है। अमेज़ॉन का नाम तो सुना होगा ना, हमारा मीडिया बहुत ज़्यादा उस पर बात करता है, ठीक है, सब होता है। अब अमेज़ॉन दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, इसलिए उसके ऊपर ऑब्वियसली ज़्यादा कस्टमर भी ज़्यादा है। एक एहतियात उसके मुताबिक, एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन जो हमारी दुनिया की आधी पॉपुलेशन है, मतलब 40 से 45% लोग मंथली जो है विज़िट करते हैं अमेज़ॉन को, ठीक है। तो अब उसमें क्या किया जाए, अब इसकी मतलब ये है कि अमेज़ॉन के ऊपर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, अमेज़ॉन के ऊपर सेल्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और अमेज़ॉन के ऊपर सेलर्स भी पूरी दुनिया से अमेज़ॉन पे लोग चीज़ें बेच सकते हैं। अब अमेज़ॉन फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाए तो हमारा जी कि अमेज़ॉन USA में आ गया, ठीक है, कनाडा में आ गया, मैक्सिको में आ गया, ये एक मार्केट है। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो अमेज़ॉन USA, कनाडा और मैक्सिको, ये अमेज़ॉन की एक मार्केट है। इसके अंदर अगर हम जब अकाउंट साइन अप करते हैं तो वो हमें तीनों में, मतलब USA, कनाडा एंड मैक्सिको के अंदर अकाउंट ओपन करता है कि इन तीनों में आप चीज़ें बेचना शुरू कर दें। द सेकंड वन इज़ द यूरोप, ठीक है, इसे हम कहते हैं अमेरिका। मैंने बड़े अरसे बाद लिखना शुरू किया तो शायद छोटा होगा, लेकिन आप इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। अमेरिका के मार्केट प्लेस आ गई, प्लस इसके बाद जो सेकंड वन है वो है यूरोप। समझ आइए आपको यहाँ तक। अब हमारे पास अब ये जो दो मार्केट्स मैंने लिखी हैं, अब इसके ऊपर आप अमेज़ॉन को मिस कर दें और अब बिज़नेस करना हो तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा यहाँ पे चीज़ें बेचना, ठीक है। यहाँ पर आप कैसे चीज़ बेचेंगे, यहाँ पर क्या आप प्रोडक्ट को ऑफ़र करेंगे, कहाँ पे कस्टमर ढूंढेंगे, क्या करेंगे। तो अमेज़ॉन आपको ये कहता है कि यार मेरे पास ये कस्टमर बेस अवेलेबल है, आप आओ और यहाँ पर चीज़ें बेचो। जब यूरोप की बात करें तो इसके अंदर UK, जर्मनी, फ्रांस और ये सारी जो कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर इसके अंदर आ जाती हैं और हमें पूरा का पूरा अकाउंट मिल जाता है। हमारे यहाँ एक बहुत ही आम बात की जाती है, दैट इज़ कि पाकिस्तान में पेपॉल नहीं है, स्ट्राइप नहीं है, सुना हुआ है आपने, ठीक है, कि ये नहीं है। और बहुत सारे लोग इस पर बात करते हैं कि ये होना चाहिए, ऑब्वियसली होना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये बताऊँगा जिसने ये बिज़नेस करना है, जो ये चीज़ें चाहता है, वो ऑलरेडी उसके पास ये चीज़ें हैं। दे हैव पेपॉल, दे हैव स्ट्राइप, दे हैव एवरीथिंग। पाकिस्तान में रहते हुए हम जैसे लोगों के पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं। वो कैसे अवेलेबल हैं, अब ये आसान, अब आपने ये आसान लैंग्वेज में ये समझना है कि हम लोग ये कैसे ले सकते हैं। अब बहुत सारी सर्विसेज हैं ई-कॉमर्स के हवाले से, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, बहुत सारे ऐसे हमें इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए जो कि पाकिस्तान एज अ कंट्री को अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब जब अवेलेबल नहीं है तो हमने सिंपली क्या करना है, जब हम नहीं अवेलेबल तो हम किसी ऐसे कंट्री की कंपनी ओपन कर लेते हैं। वो कंपनी हमें उस तमाम
जो हमें जो उसमें इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए वो सारे ओपन कर देगी। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ यूके कंपनी की। यूके कंपनी की जो कॉस्ट है वो 12 पाउंड है सिर्फ। पाउंड इस वक्त 350-400 के दरमियान है। ठीक है, 12 पाउंड्स में हमें यूके की कंपनी मिल जाती है। हमारे पास कोई भी चीज़ चाहिए, हम क्या करेंगे, वो कंपनी ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद क्या होगा कि हम उसकी बेस के ऊपर, हमें पेपॉल चाहिए, स्ट्राइप चाहिए, हमें कोई और ऐसी कोई टूल चाहिए, और हम बड़ी आसानी से वो ले सकते हैं। समझ आई? अब ये यूके कंपनी कैसे बनेगी, ये आप लोगों ने जाके गूगल पे सर्च करना है कि यूके कंपनी कैसे बनेगी यूके के हवाले से। इसे लिमिटेड कंपनी कहते हैं, हैं ये तो देखिए इसके नाम है, जैसे पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है, श्रीलंका इसमें सिंगापुर में देखें तो पीटीई लिमिटेड है। ठीक है, तो ये उनके नाम है, मतलब कंपनी ही है, हमने कंपनी ही बनानी है। ठीक है, अब कंपनी का फ़ायदा क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि जो टूल्स, जो चीज़ें हमारे पास पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, हम ये कंपनी हमारे लिए वो चीज़ें अनलॉक कर देगी। वी विल बी एबल टू अनलॉक ऑल द टूल्स जो हमें ज़रूरी हैं अपने बिज़नेस को चलाने के लिए, इंटरनेशनल बिज़नेस को। ठीक हो गया, समझ आई यहाँ तक? अब इसका एक ये फ़ायदा हो गया। अब इसका आपने पैसे यूके कंपनी सुना हुआ है, किस किस ने सुना हुआ है? ओके 1 2 ओके, ज़बरदस्त। अब इसका एक और फ़ायदा है, जो यूरोप की मार्केट है ना, जो यूरोप की तमाम, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, यूरोप की मार्केट थोड़ी कॉम्प्लेक्स है और लेस कम्पेटिटिव है। लेस कम्पेटिटिव तो समझ गए ना आप लोग, इसमें कंपटीशन कम है। ठीक है, उसकी क्या वजह है? एनीवन? आप में से कितने लोग हैं जो यूरो या पाउंड या डॉलर्स कमाना चाहते हैं? सारे कमाना चाहते हैं ना? हाँ, तो मुझे ये बताएं फिर, आपने मतलब यूरोप के अंदर, यूरोप में ऐसी क्या चीज़ है, आपने यूरोप गूगल मैप पे भी देखा होगा कि यूरोप ऐसा क्यों है कि वो, आपको क्या लगता है कि लेस कंपेटिटिव क्यों है? बताएं, नहीं पता? नहीं नहीं, यूरोप के अंदर आप ये देखें कि यूरोप के अंदर जितने भी मुल्क आते हैं ना, हर मुल्क एक डिफरेंट लैंग्वेज बोलता है। जर्मनी वाले जर्मन, फ्रांस वाले फ्रेंच, स्पेन वाले स्पेनिश, इटालियन। ठीक है, तो हर मुल्क एक डिफरेंट लैंग्वेज बोलता है। जब वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलता है तो जो एक स्टैंडर्ड एक सेलर है, जो आम सेलर है, चाइनीज़ सेलर है, जिसने बड़ी मुश्किल से इंग्लिश सीखी है, उसके लिए इस मार्केट में आना मुश्किल होता है। ठीक है, मतलब वो एंट्री थोड़ी मुश्किल है बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि आपने हर मुल्क में डिफरेंट लैंग्वेज में चीज़ें बेचनी है। अब मैं इसमें आपको बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल जी, मैंने अब एक प्रोडक्ट बेचनी है जर्मनी में, तो मुझे वो जर्मन लैंग्वेज के अंदर उसको बेचना पड़ेगा, उसको पब्लिश जर्मन लैंग्वेज में करना पड़ेगा। मैं इंग्लिश में करूँगा तो मुझे ऑर्डर्स नहीं आएंगे। सेम एज विद फ्रांस एंड एवरीथिंग। ठीक है, अब अमेज़ॉन के ऊपर जब हम अमेज़ॉन की बात करते हैं तो अमेरिका के अंदर तो इंग्लिश बोली जा रही है, कनाडा में भी बोली जा रही है, मैक्सिको में भी बोली जा रही है। जब यूरोप में आते हैं तो लोग सिर्फ यूके तक लिमिटेड हो जाते हैं, जर्मनी तक तो जाते ही नहीं है। जब हम यूरोप मिलेगा तो हमें इसके अंदर यूके, जर्मनी और इसके अलावा फ्रांस, स्पेन, इटली, ठीक है, नीदरलैंड। ठीक है, तो ये कोई 8-9 कंट्रीज़ हैं जो हमें सारी की सारी मिल जाएंगी। अब ये सारी कंट्रीज़ का हमारे लिए अनलॉक हो जाती है सिर्फ एक यूरोप के अमेज़ॉन अकाउंट से। समझ आई? यहाँ तक क्लियर है? इसके अलावा जो प्लस आ जाती है वो आ जाती है यूएई की मार्केट, यूएई एंड केएसए सऊदी अरेबिया, पता है ना? ठीक, गल्फ कंट्रीज। ये 2 मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर अमेज़ॉन रिसेंटली आया। अब आपके पास जब आपने बेचना है कोई चीज़ को, सेल करना है, यू वांट टू सेल, यू वांट टू स्टार्ट योर ई कॉमर्स बिजनेस, तो ये तकरीबन सारे के सारे मुल्क मिला के तकरीबन 15 से 18 मुल्क बनते हैं। वैसे अमेज़ॉन 19 मुल्कों में है, लेकिन कुछ मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर अमेज़ॉन इंटरनेशनल सेलर को अलाउ नहीं करता, जैसे कि ब्राज़ील, अमेज़ॉन ब्राज़ील अलाउ नहीं करता। ठीक है, वो कहता है कि सिर्फ जो है ब्राज़ीलियन कंपनी ही ब्राज़ील में अकाउंट बना सकती है। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ मुल्क हैं जिसके अंदर प्लस ऑस्ट्रेलिया आ जाता है।
अब आपके पास जो क्रीम कंट्रीज़ हैं, जो बड़े कंट्रीज़ हैं, वो सब के अंदर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कि अपना बिजनेस स्टार्ट करने का। सिर्फ आप अमेरिका तक नहीं रहते, आप सिर्फ यूके तक नहीं रहते, आप ऐसे कंट्रीज़ में भी आप साथ सेल करना शुरू कर देते हैं जहां पर आपको एक अच्छी जो है ना वो आप सेल्स कर सकते हैं। यहाँ पर अमेज़ॉन की मैंने बताया कि तकरीबन दुनिया की हाफ आबादी अप्रॉक्सीमेटली विज़िट करती है उसको मंथली। अब इस हवाले से देखा जाए तो अमेज़ॉन के ऊपर जो टोटल, अब इस पे बेचना क्या है ये बताएं, आपके ज़हन में क्या आता है, क्या बेचना है? ट्रेंड कौन सा, मतलब जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा है उसके मुताबिक प्रोडक्ट को बेचना। ठीक है, सर ओके वहाँ के लोगों की ज़रूरियात है। ओके, क्या ज़रूरत है वहाँ के लोगों की? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ पाकिस्तान में चलती वहाँ पे नहीं चलेगी। फॉर एग्जाम्पल आपने पिशावरी चप्पल पहनी हुई है, यहाँ पे ये ज़्यादा ट्रेंड है, लेकिन अंग्रेज़ इसको लाइक नहीं करते। हाँ, और डॉग फूड, और ठीक है, और सर वहाँ पे ये पेट्स की चीज़ें ज़्यादा सही होती हैं। बेड की कौन सी? पेट पेट्स की, ठीक है, पेट ठीक है। और ये हमने फिल्मों में देखा हुआ है ना, वो लोग पेट रखते हैं इसलिए आप कह रहे हो। और चीपेस्ट, चीपेस्ट चीज़ें मतलब क्या, मतलब सस्ती में क्या? कॉस्मेटिक्स, सस्ता कॉस्मेटिक नहीं लेते हर वो चीज़ जो ऑटोमेशन पे चल रही है। मसलन? जैसे कि आपका एआई के ऊपर आजकल ब्लेंडर्स आए हैं जो आपकी ऑटोमेटिकली आपको बताएंगे, फ्रिजेस हैं जो आपको बताएंगे कि आपकी सामान कितना है। जैसे आपका अमेज़ॉन का एक प्रॉपर स्टोर है, प्रॉपर स्टोर के अंदर जाके आप अपनी चीज़ें सप्लाई सकते हैं। उसके बाद व्हेन यू गो आउट यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, ऑटोमेटिकली आपके अमेज़ॉन अकाउंट से जाता है। अच्छा, वो हर चीज़ जो आपके ऑटोमेशन पे चल रही है वो मेरे को ज़रूरत है उसकी। अब इसको ना थोड़ा सा आपने टेक्निकली समझना है, इसके ऊपर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, आपकी कन्फ्यूजन मैंने दूर करनी है। जी आप बताएं। वो प्रोडक्ट जिनमें कंपटीशन कम हो और उनकी डिमांड ज़्यादा हो, आपको कैसे पता चलेगा उसमें कंपटीशन कम है? तो रिसर्च करेंगे। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग करना कैसे करेंगे, ये तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या बेचना है आपके जहन में क्या आता है? अगर आपको कहा जाए कि कोई चीज़ बेचनी है, आपने अमेज़ॉन जर्मनी में चीज़ बेचनी, क्या बेचेंगे? सर सर्च करेंगे उनको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है ज़्यादा? आपको कहा जाता है आप अकाउंट बन गया, आपका टारगेट है, आपने उस पर कुछ बेचना है, क्या बेचेंगे आप? क्या प्रोडक्ट बताएं ना। सर सबसे पहले क्लॉथ्स देखेंगे, हाँ, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी चीज़ यही है। और सर यूके में तो ज़्यादातर ये कॉस्मेटिक्स की चीज़ें ही ज़्यादा ब्रांड की। और नहीं, प्रिंट ऑन डिमांड भी ठीक है, प्रिंट ऑन डिमांड, यस वी कैन सेल, लेकिन एक मार्केट प्लेस है ना, अब जैसे दराज है, मतलब आप उसमें चीज़ें बेचना चाहते हैं तो आप देखेंगे यार मैं इस पर क्या चीज़ ऐसी बेचूं जो बिके। अब वो मार्केट प्लेस से बाहर नहीं आप जा सकते, आप अमेज़ॉन से बाहर नहीं जा सकते, आपने अमेज़ॉन के अंदर वो चीज़ बेचनी है, उसके डायफ्राम से बाहर नहीं जाना। अब जब वहाँ पे आप लिमिटेड हैं तब अमेज़ॉन के ऊपर क्या बेचना है, दिस इज़ अ मेन टास्क। यहाँ पर जो है वो अमेज़ॉन सेलर यहाँ पे फेल हो जाते हैं। यहाँ पर यही तो आपने देखना है कि यार ये अमेज़ॉन है, अब आपने अमेज़ॉन को रिसर्च करना है कि अमेज़ॉन में वो बेचना है जो पहले से बिक रहा है। सर ऐसे तो अमेज़ॉन पे हज़ारों प्रोडक्ट बिक रही हैं, हाँ। लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एक नया सेलर कैसे वहाँ पे अपनी जगह बनाएगा, प्रॉब्लम ये है। नहीं प्रॉब्लम ना, बताता हूँ भी, समझ आया आपको? अमेज़ॉन के ऊपर आपने वो चीज़ बेचनी है जो पहले से बिक रही है। अगर आप उसमें नया ट्रेंड शुरू करना चाहते हैं अमेज़ॉन के ऊपर कि मैं जी एक नया ट्रेंड शुरू करूं कि जी ऐसा कोई क्लोथ लॉन्च करूं जो कि आधा काला हो आधा वाइट हो, समझ रहे, ब्लैक एंड वाइट की क्लोथिंग आप लॉन्च करना चाहते हैं, आपके जहन में आया ये कि मैं ये बेचूंगा। अब अमेज़ॉन के ऊपर लोग वो चीज़ ख़रीदने नहीं आ रहे, समझ आई? अमेज़ॉन के ऊपर वो चीज़ ख़रीदने आ रहे हैं जो वो सर्च करते हैं कि मुझे पैम्पर्स का 5 नंबर पैक चाहिए, मुझे नेस्ले की 1.5 लीटर की बॉटल चाहिए, मुझे कोका कोला का फ़लाँ चीज़ चाहिए, मुझे कैबिनेट चाहिए, मुझे जी 4 चेयर्स का सेट चाहिए। ठीक है, मेरी समझ आई? वहाँ पे अब जैसे हमने कोई चीज़ अगर सर्च करनी है तो दे विल सर्च ऑन अमेज़ॉन कि मुझे ये चीज़ चाहिए, अमेज़ॉन उसकी वो लिस्ट दिखाएगा, जिसके रिव्यूज़ अच्छे होंगे वो चीज़ ख़रीद लेगा। तो हमने ये रिसर्च एनालिसिस करना है कि किस चीज़ को हम रीसेल कर सकते हैं, कि किस आइटम को, किस प्रोडक्ट को हम रीसेल कर सकते हैं। हमने जब ये रिसर्च कर लिया तो फिर हम उसको जब बेचेंगे तो वी विल गेट मोर सेल्स।
हमें सेल्स आएंगी, हम उतनी सेल कर सकते हैं अमेज़ॉन के ऊपर जितना हमारी कैपेसिटी है। फॉर एग्जाम्पल मेरी कैपेसिटी है जी, मैं $1000 महीने का मतलब मैं बेच सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा बेचूंगा तो मुझे ख़रीदना भी तो पड़ेगा ना, पैसे लगाने पड़ेंगे। मेरे पास कैपेसिटी नहीं है तो मैं $1000 की बेच सकता हूँ। मेरे पास कैपेसिटी है $1,00,000 की तो मैं $1,00,000 बेच सकता हूँ। अमेज़ॉन वो मार्केट प्लेस है, इसलिए अमेज़ॉन चार्मिंग है, इसलिए लोग जो है वो अमेज़ॉन की तरफ ज़्यादा आते हैं, बिकॉज दे हैव मोर सेल्स, हायर सेल्स। उस पर आप सेल्स जितनी मर्जी ले सकते हैं। आप चाहते हैं $1 मिलियन की सेल करनी है, इट इज़ पॉसिबल। आप चाहते हैं $500 की सेल करनी है, इट इज़ पॉसिबल। आपकी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक आप उसकी सेल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अमेज़ॉन के ऊपर 350 मिलियन से ज़्यादा आइटम्स हैं लिस्टेड, 350 मिलियन। अब इसके अंदर अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में आपसे कहा जाए कि आपने कोई चीज़ रीसेल करनी है, आपने शॉप्स हैं यहाँ पे, आपने इन शॉप्स पे जाके कोई ऐसी चीज़ बेचनी है जो पहले से बिक रही हो, क्या बेचेंगे? कौन सी ब्रांड? नहीं, आप कोलगेट बेच नहीं सकते, वो ब्रांड आपको मना करेगा, उनकी तो अपनी मार्केट है। हाँ हाँ, नहीं, अपना ब्रांड नहीं बनाना यहाँ पे, नहीं बनाना। वो यहाँ पे आप देखें, अब आपने अपना नेम से टूथपेस्ट ही बनाना तो यू नीड अ हाई बजट। आपको बजट चाहिए जिससे आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी कराएंगे, डिज़ाइनिंग भी कराएंगे, उसकी मार्केटिंग भी करेंगे, लोगों को बताएंगे, बोर्ड्स लगाएंगे कि ये जी हमारा नया ब्रांड है और ये आएगा और ये सारा ना, वो तो हम नहीं कर पाएंगे ना अभी, ठीक है। अभी तो हम लोग सिर्फ एक स्टार्ट के तौर पे आ रहे हैं ना, अभी न्यू हैं, हमने अभी स्टार्ट करना है, अभी तो ई कॉमर्स को समझना है, सीखना है, अभी तो उसकी मुश्किलों को सॉल्व करना है। हम ये देखेंगे हमने क्या बेचना है, तो क्या बेचेंगे आप? कौन सा ब्रांड बेचेंगे? लोकल प्रोडक्ट्स। कौन सी? मिसवाक, ठीक है, हाँ बेच सकते हैं। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जो आपकी खवातीन को किचन के देखिए, हम वो प्रोडक्ट बेचेंगे, वो ब्रांड उसको बेचेंगे जिस ब्रांड को वो बिकने पे इतराज़ ना हो। ईरानी बिस्किट, समझ आई? कोई इंटरनेशनल, अफ़गानी कोई चीज़, कोई खजूरें, इस तरह की आइटम बेचेंगे जिसको बेचने पे उस ब्रांड को एतराज़ नहीं है कि मुझे सेल किया जाए। इस तरह के यस, ताकि हम उसको सेल करके थोड़ी सी सेल हिस्ट्री अपनी बना के पहला एक हम स्टेप ले लेंगे अपना बिज़नेस स्टार्ट करने में, ताकि हम नहीं तो ये क्या होगा कि हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब देखें, पाकिस्तान से जब आप ये करेंगे और डॉलर्स की मार्केट में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपका 1 करोड़ लगाएंगे तो $30,000 बड़ी मुश्किल से बनना है। तो आप इतनी इन्वेस्टमेंट कौन करेगा और कौन उस मार्केट को टेस्ट करेगा? उसके लिए बेहतर बाकी चीज़ें हैं, वो मैं अगले फेज़ में बताऊंगा आपको कि पाकिस्तान में कैसे बेचना। अभी तो आपको मैं इंटरनेशनल मार्केट का समझा रहा हूँ। समझ आ गया कि क्या बेचना है? आइडिया हो गया? ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है कि वो चीज़ें बेचनी, एनालिसिस करना है कि जिस आइटम को रीसेल करने में उस ब्रांड को एतराज़ ना हो। यही सेम सिनेरियो हम लोग जिस भी, फॉर एग्जांपल यूके बेचना चाहते हैं यूके, यूएसए बेचना चाहते हैं यूएसए, अमेरिका बेचना चाहते हैं, मतलब यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, किसी मार्केट में बेच सकते हैं। अब इनका अकाउंट कैसे बनेगा? यूके का मैंने बताया कंपनी बना के, ठीक है। अब इस कंपनी का मैंने आपको एक फ़ायदा जो बताना था। अच्छा, दूसरा यूके में, यूरोप में मैंने बताया था आपको कि लैंग्वेज, दूसरा है टैक्स कॉम्प्लिकेशंस। इसका टैक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आम बंदे को समझ नहीं आता कि इसका टैक्स क्या है। अब पाकिस्तान में कितने किस्म के टैक्स हैं? कौन कौन से? यस, यही सूरत हाल हर मुल्क में तकरीबन अप्लाई होती है, कोई मुश्किल नहीं है। इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स। इनकम टैक्स कब देना है? हाँ, किस अमाउंट पे देना जो हमने पैसे कमाए हैं। सेल टैक्स किस पे देना है? जो चीज़ बिकेगी उस पर सेल देना। पाकिस्तान में सेल्स टैक्स का रजिस्टर करने का एक थ्रेशोल्ड है, पता है कितना है? 18%। नहीं, वो तो सेल टैक्स परसेंटेज है ना। एक सेल्स टैक्स को रजिस्टर करने का थ्रेशोल्ड भी है कि अगर आपका बिज़नेस नया है तो शायद 48 लाख तक कुछ साल 1.5 साल पहले, अब मुझे अपडेट नहीं पता, इस शायद 1 करोड़ हो, हाँ, ऐसा कुछ लिमिट है कि उधर तक आप जाके सेल टैक्स को रजिस्टर करेंगे, उससे पहले सेल टैक्स रजिस्टर ना करें।
अब रजिस्टर ना करने का फ़ायदा ये है कि हमें सेल टैक्स को फाइल नहीं करना, जमा नहीं कराना, फाइल नहीं करना। एज अ न्यू बिज़नेस को पाकिस्तान में एक एम्पावर करने के लिए समझने कि वो एक ऑप्शन है कि ठीक है अभी स्टार्ट करें, बाद में फिर। सेम सूरत हाल आपकी यूरोप में और यूके में भी है, सेम। यूएस से थोड़ा सा डिफरेंट है, वो ज़रा टैक्स को ज़्यादा आसान है, इसमें थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। अब इसमें अगर देखें तो यूके के अंदर जो है ना वो हमारे पास 85,000 पाउंड का थ्रेश होल्ड है, 85,000 पाउंड का थ्रेश होल्ड है सालाना, ईयरली। अगर हम 85K सेल साल की करते हैं तो हमें वैट रजिस्टर नहीं करना। जो वैट बनता है वो बनता है 20%। यूके हम 7,000 पाउंड से ज़्यादा की सेल नहीं करेंगे। अगर हम करेंगे तो फिर हमें वैट रजिस्टर करना पड़ेगा, सही है। तो न्यू भी क्या करता है कि वो यूके अकाउंट बनाता है, वो 7,000 8,000 पाउंड की मंथली सेल करता है और वो वैट रजिस्टर ही नहीं करता ताकि उसको 20% देना ही ना पड़े। साथ में एक और कंपनी लॉन्च कर, सिंपल 2-3 कंपनीज बनाई और उसके बेस पे 2-3 अकाउंट्स बना लिए। सर इस चीज़ को वो अगर कंपनी ना हुई, यूके कंपनी नहीं है, पाकिस्तानी कंपनी है, पाकिस्तानी बंदा है, कोई भी विदाउट कंपनी अकाउंट बनाएंगे तो ये थ्रेशोल्ड नहीं मिलेगा। इतनी समझ आई? मुश्किल तो नहीं लगा इसमें? अगर कंपनी पाकिस्तानी या कोई इंटरनेशनल कंपनी है, यूके कंपनी नहीं है, तो फिर 85,000 का थ्रेशोल्ड नहीं मिलेगा। अगर यूके कंपनी तो 85,000 का थ्रेशोल्ड है, ठीक है। अब 85K तो आ गया सिर्फ यूके के अंदर। अगर हम फ्रांस में, जर्मनी में जाएं, उनका थ्रेशोल्ड कम है। जैसे जर्मनी का 18,000 या 21,000 के करीब है कि 18,000 यूरोज़ आप मंथली ईयरली सेल करेंगे, उसके बाद आपको ये रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। जिसमें फ्रांस है उसके अंदर वो 2 थ्रेशोल्ड देता है, एक 85,000 का देता है, एक 20,000 का देता है। तो 85,000 का भी हमें मिल जाता है, 85,000 यूरोज़ का, कि आप उतनी सेल कर लें। अच्छा, इतनी समझ आई? मुश्किल तो नहीं लगा? मैं यूरोप आपको इसलिए समझा रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि आप में से जब आप यूरोप की मार्केट अगर समझ जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी अमाउंट आप पाकिस्तान रहते हुए कमा सकते हैं। और मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो इसको कमा रहे हैं। मैं इसलिए आपको उस पर ज़्यादा थोड़ा सा इंडोर्स कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैंने अब थोड़ी सी स्टोरी सुनाऊँ इसमें। तो इसमें एक पर्सन थे जिन्होंने जो जॉब कर रहे थे ना इसमें एक कंपनी में पाकिस्तान में, तो उनकी सैलरी भी अच्छी थी ना। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि एक सैलरी पे गुजारा नहीं होता जिसने एक सिंगल पर्सन ने पूरी फैमिली लेके चलनी हो। तो उन्होंने साथ में यूके के अंदर काम शुरू किया, ये 1.5-2 साल पहले की बात है। तो उन्होंने यूके में काम शुरू किया, स्टार्ट करते गए, थोड़ी अमाउंट से स्टार्ट किया, अपनी थोड़ी सी मतलब अर्निंग से 1,000-2,000 पाउंड से उस वक्त उन्होंने स्टार्ट किया था। तो स्टार्ट करते करते वो मतलब उसने अपना जो वॉल्यूम था पूरा, मतलब फॉर एग्जांपल हुआ ये ना, जैसे 1,000 पाउंड की आपने सेल की, अमेज़ॉन ने आपको 1,000 पाउंड आपको पे कर दिया। अब वो आपने कुछ ना कुछ प्रॉफिट पे बेचा था। फॉर एग्जांपल मैंने जी 10% प्रॉफिट पे बेचा, तो 1,000 जमा 10% 100 पाउंड हो गए, तो 1,100 आया। फिर से उसको आपने रोलिंग की, फिर उसके बाद सेल्स की, और आहिस्ता आहिस्ता आपका वो जो सर्कल है वो बढ़ गया। जब सर्कल बढ़ गया तो वो अब मंथली वो तकरीबन 800, 900, 1,000 पाउंड निकालते हैं और अपने ख़र्चे वगैरह के लिए यूज़ कर लेता है। तो उन्होंने फिर क्या किया, कनाडा में अप्लाई कर दिया अपनी इमिग्रेशन जो होती है, जो फास्ट एंट्री जो उनका प्रोग्राम है, एक्सप्रेस एंट्री, उसमें अब उसमें उनका नाम आ गया। नाम आया, अब उन्होंने वहाँ पे जाना था। जब वहाँ चले गए, अब इस वक्त तो कनाडा में है कोई 4-5 माह से, वहाँ बैठ के वो ऑड जॉब्स नहीं कर रहे, ठीक है, मतलब किसी पंप वगैरह पे जॉब नहीं कर रहे, उससे बेहतर बैठ के वो अमेज़ॉन ही कर रहे हैं, ठीक है। और उसी से वो जो है वो अपना ख़र्चा वगैरह सारा चला रहे हैं। साथ में वो इंजीनियर हैं तो अपनी जॉब शॉप भी साथ देख लेंगे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये वो बिज़नेस है जो पार्ट टाइम भी किया जा सकता है, थोड़े आवर्स लगा के भी किया जा सकता है, और पैसे अच्छे हैं इसमें। आपको कोई ऐसा वो नहीं है कि वो कि आप कोई लगाएं उसमें पैसा ना है, पैसा इसमें अच्छा बन जाता है। तो वो सिर्फ यूके में कर रहे हैं, यूके और जर्मनी में बस, इसके अलावा किसी मार्केट में नहीं कर। हालांकि वो कनाडा में है, तो कनाडा में नहीं किया उन्होंने, और इसमें वो कर रहे हैं। तो इसमें आपको प्रॉफिट अच्छा बन जाता है।
तो आप जब इसमें से करना चाहें तो आपसे टैक्स कम्प्लिकेशन आपने समझनी है। सिर्फ आप यूके की ही समझ लें कि 85,000 का आपको थ्रेशोल्ड मिल गया, आपने स्टार्ट किया, सेल्स की 7-8 हज़ार पाउंड की सेल करें, टैक्स नहीं देना, और देन यू विल हैव और इसके अंदर आपको 20-25% ROI मतलब प्रॉफिट निकल आता है जो आप सेल्स करते हैं। 1,000 पाउंड की सेल कर लेते हैं तो तकरीबन समझ लें कि 200 पाउंड 250 पाउंड आपको बचत हो जाती है। अब इसके अंदर खुद नहीं करना तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आपसे कहते हैं कि यार मुझे ये सर्विसेज दे दो, ठीक है, मतलब क्लाइंट्स जिसे कहते हैं, फ्रीलांसिंग जिसे कहते हैं, तो वो जो है वो आप इसमें कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग के तौर पे सर्विसेज दे सकते हैं। ठीक हो गया, समझ आई, क्लियर हो गया। अब ये जो दो मार्केट्स हैं ये भी बहुत लेस कम्पिटिटिव हैं, UAE और सऊदी अरेबिया, और इनके अकाउंट्स पाकिस्तान में बैठ के बन जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी जो है वो पाकिस्तान में रहते हुए एक अकाउंट बनाएं, और इसमें टैक्स की कम्प्लिकेशन भी नहीं है UAE और सऊदी अरेबिया में, और बड़ी आसानी से यहाँ पर भी सेल कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको अमेरिका का टैक्स सिस्टम बताऊं तो अमेरिका क्या करता है, फॉर एग्जांपल जी मेरी सेल्स हैं, मैंने जी $100 की सेल की है, तो $100 की, फॉर एग्जाम्पल मैंने, मेरी लिस्ट प्राइस थी $100, उसके ऊपर जितना भी टैक्स बनता है वो अमेज़ॉन खुद रिसीव करेगा और ख़ुद ही जमा करवा देगा। ठीक है, तो इसमें हमें टैक्स कम्प्लिकेशन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आ जाएं प्रोडक्ट के बेचना क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता दूं ताकि आप इसमें समझ जाएं। इसमें 2-3 टूल्स हैं, वो मैं बताऊंगा आपको, आपने जाके उनको यूट्यूब पे और उस पर सर्च करना है, यूट्यूब वगैरह पे, तो आपको उसकी समझ आएगी ये मैंने आपको क्या बताया। ठीक है, एक है प्रॉफिट वुल्फ, प्रॉफिट वुल्फ, ठीक है, आप इसको जाके जब YouTube पे सर्च करेंगे तो ये आपको कुछ वीडियोस दिखाएगा, उसमें बताएगा कि मैंने कैसे प्रोडक्ट फाइंड की और कैसे जो है वो प्रोडक्ट मैंने जो है वो बेच दी। ठीक है, तो आप जब इसको देखेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगी कि वो प्रोडक्ट हंटिंग किसे कहते हैं इसकी। दूसरे अलावा ये, इसके अलावा ये है कि आपको YouTube के ऊपर ब्रेकले के भी लेक्चर सारे के सारे मिल जाएंगे, पूरे कोर्स के लेक्चर मिल जाएगा, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, ब्रेकले के, BRAKLEY। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो आपको उसके लेक्चर सारे के सारे मिल जाएंगे, उसमें वो टूल्स भी बता रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब पे पूरी सीरीज़ पड़ी हुई है। तो आपको उससे देखने से भी आपको समझ आ जाएगी कि मैंने प्रोडक्ट हंट कैसे करनी है, लिस्ट कैसे करनी है, प्रोडक्ट लगानी कैसे है, कौन सी प्रोडक्ट बेचनी चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट नहीं बेचनी चाहिए। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, एक आइटम है फॉर एग्जाम्पल डॉलर का, ये है, इसको ऑलरेडी जो है वो 10 लोग बेच रहे हैं, 10% इसको बेच रहे हैं, और इसका रेड कलर 10% बेच रहे हैं, और इसका ब्लू कलर जो है वो फॉर एग्जांपल जी 3 लोग बेच रहे हैं। तो कौन सा, तो इसको हम बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते, ये बताएं। बेच सकते हैं, तो कौन सा कलर बेचना है? ऑब्वियसली हम सिर्फ क्या एनालिसिस करेंगे यहाँ पे, हमने जो ब्रांड एनालिसिस के अंदर हम देखते क्या हैं, हम एक ब्रांड को पिक करते हैं, हम उस ब्रांड को देखते हैं कि उस ब्रांड के टोटल आर्टिकल्स कितने हैं। हमने देखा कि इस ब्रांड की जो टोटल SKUs हैं, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, वो फॉर एग्जांपल 400 हैं, 500 प्रोडक्ट्स हैं, तो हम देखेंगे इसकी 400 आइटम्स हैं, उन 400 आइटम्स में से हम देखेंगे कि किस आइटम पे कंपटीशन कम है। अगर इसको हम जैसे न्यू सेलर बेच रहे हैं इसकी किसी भी आइटम को, इसका मतलब हम भी इसको बेच सकते हैं। समझ आई? रिपीट कर देता हूँ कि एक ब्रांड है कोई भी, उसके 400 से 500 आइटम्स हैं, हम देखेंगे कि इस आइटम्स में से हम देखेंगे कि इसके डिफरेंट आइटम्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को क्या हम जैसे न्यू सेलर बेच रहे हैं जिनकी रेटिंग्स बिल्कुल कम है। अगर बेच रहे हैं तो फिर हम भी बेच सकते हैं। ये सिंपल सा एक कॉमन सेंस सा टूल है, इसके लिए कोई टूल की ज़रूरत नहीं, इसके लिए हालांकि बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, टूल्स बहुत सारे हैं, मतलब जो बता देते हैं कि ये प्रोडक्ट बेचनी चाहिए, ये नहीं बेचनी चाहिए, आपको बेतहाशा टूल्स मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप ये कॉमन सेंस से ये सिर्फ यही चीज़ चेक करेंगे जो मैंने आपको बताई है, इससे आपको समझ आएगी, देन यू कैन सेल। ओके, अब आगे आ जाएं कि हम लोगों ने मार्केट प्लेस तो समझ ली कि मार्केट प्लेस पे बेचना कैसे है। अब मार्केट प्लेस के अलावा जो मैंने बताया था अपनी वेबसाइट बनानी है, वो बताएं कैसे बनाएंगे हम वेबसाइट।
वेबसाइट की प्रोडक्ट्स को जो बनाएंगे आप, उसकी जो आइटम्स लगाएंगे, वो उसको एडवर्टाइज़ कहाँ करेंगे? गूगल ऐड और फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम। आप में से कितने लोगों ने आज से कुछ शॉपिंग की हो फेसबुक से, इंस्टाग्राम से? की है? किए सर। क्या ख़रीदा था? ये सईद गनी का परफ्यूम वहाँ पे डिस्प्ले हुआ था, तो फिर वो ऑलरेडी मैंने एक दोस्त का यूज़ किया हुआ था, तो उसने मुझे कहा कि यार मुझे किसी ने गिफ्ट किया, ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है, तो बाय द वे जब आया तो मैंने फिर वहाँ से शॉपिंग की सईद गनी की। सही है। आपने फेसबुक से ख़रीदा था? ठीक है। और जी किसी ने? हैं? जॉइंट ऑयल, ठीक है, ओके। अब हैं? ओल्ड कॉइन्स, ओके। बुक्स खरीदी थी, ओके फाइन। अब आप तमाम लोगों ने जब फेसबुक यूज़ करने के लिए उस दिन उठे थे, फेसबुक पकड़ा था, फेसबुक ओपन किया था, आपने शॉपिंग करने के गरज से नहीं ओपन किया था। आपकी बैकएंड पे साइकोलॉजी ये थी नहीं। आपके बैकएंड पे साइकोलॉजी ये थी कि हमने इस पे सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट शेयर करनी है, अपने कुछ भी वो करना है। आप शॉपिंग के माइंड से नहीं आए थे, ऐसे ही है, नहीं आए थे ना। इसे कहते हैं इम्पल्सिव बाइंग। इम्पल्सिव बाइंग बड़ा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। जब हम लोग सोशल मीडिया पे चीज़ बेचने लगते हैं तो हम लोग इसमें बहुत गलत आइटम चूज़ करते हैं, जिसकी वजह से लोगों के बिजनेस नहीं चलते। ठीक है। अब इम्पल्सिव बाइंग क्या होती है? आप में से जब स्टोर पे जाते हैं, आप लोग जाते हैं स्टोर पे, ठीक है। जब स्टोर पे जाते हैं तो स्टोर में जब आप बिल करवा रहे होते हैं तो चॉकलेट साथ क्यों पड़ी होती है? कभी सोचा है? हाँ, जूस वगैरह साथ पड़े होते हैं आपके, कैंडीज़ पड़ी होती हैं, चॉकलेट्स पड़ी होती हैं, आपको वो करीब पड़ी होंगी हमेशा। उसकी वजह ये है कि आप वो लेने नहीं आए, आप स्पेशल चल के नहीं आए कि आपने जो है वो आज चॉकलेट ख़रीदने जाना है उधर शॉप पे, आप कुछ और लेने आए हैं। वो साथ ऐड ऑन आपको बिकनी, क्योंकि आपको इम्पल्सिव बाइंग, आपने जो है ना वो फ़ौरन डिसीजन लेना है कि यार ये चीज़ मैंने ख़रीदनी है, आप वो ख़रीद के साथ ले जाएंगे। समझ लगी? इसलिए यही सेम ट्रेंड सोशल मीडिया पे इंप्लीमेंट होता है। सोशल मीडिया पे हमेशा वो चीज़ बेचनी है जो कि इम्पल्सिव बाइंग डिसीजन फ़ौरन ले ले। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने गोल्ड लेना है, गाड़ी लेनी है और हैंड फ्री लेनी है, कौन सा जल्दी लेंगे आप? ठीक है। गोल्ड और उसकी गाड़ी के लिए तो आप एक डिसीजन मेक करेंगे, उसके लिए मशवरे करेंगे कौन सी गाड़ी अच्छी है, कौन सा क्या है, सारा कुछ डिस्कस करने के बाद देन ही लेंगे ना। इसमें जो हैंड फ्री लेने के लिए आपको ख़ास डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे। आपके ना दिमाग के दो हिस्से होते हैं, एक तो फ्रंट, एक होते हैं कॉग्निटिव थॉट्स। ठीक है। कॉग्निटिव थॉट्स होती हैं, साइकोलॉजी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें होता है कॉग्निटिव थॉट्स, वो होती हैं जो कि बैक एंड पे, मतलब आप बाद में उसको एक पूरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से जब गुजरते हैं तब आप समझ पूरा दिमाग तब लगाते हैं कि घर कहाँ बनाना है। ठीक है। इसलिए यहाँ पे जब हम इम्पल्सिव, फेसबुक के ऊपर हमेशा वो चीज़ बेचनी है। अब जैसे इन्होंने बुक्स खरीदी थी, उसमें क्या हुआ? अब फेसबुक पे किसी ने ऐड चलाई है आप में से आज तक? जी सर। किसने चलाई है? आपने चलाई है, और किसी ने पता चलाई है फेसबुक का? आप में से कभी किसी ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि आप घर में किसी बातें कर रहे हों, फॉर एग्जांपल बुक्स की बातें कर रहे हों, कुछ देर बाद आपको बुक्स की ऐड आना शुरू हो जाए? फील किया कभी? ठीक है। आईडी क्या? हाँ, आप सोचा नहीं, बोला होगा आपने। आप वर्ड बोलेंगे ना कोई चीज़, आप कभी भी मोबाइल साइड पे रखें, आप एक्सपीरियंस कर लें, 2-3 दोस्त बैठ जाएं, अब आप बातें करें, आप अमेज़ोन की बातें करना शुरू हो जाएं, आप अमेज़ोन अपनी बोलते हुए 4-5 दफ़ा अमेज़ोन का वर्ड बोलें, आपको अमेज़ोन के रिलेटेड ऐड आना शुरू हो जाएगी। एक्सपीरियंस कीजिएगा इसको घर जाके। ठीक है। उसकी वजह ये है कि आपका जो टोटल, आप जो चीज़ आप लेना चाहते हैं, आपका जो टोटल, आपके लाइक्स, आप किस को लाइक करते हैं, आपके फ्रेंड्स किस चीज़ को लाइक कर रहे हैं, आपका सर्कल क्या है, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ों को हम फ़िल्टर कर लेते हैं, हम जैसे ऐड चलाने वाले लोग, कि इस बंदे का जो है वो ब्यूटी सैलून्स में इंटरेस्ट होना चाहिए, उसको ये ब्यूटी क्रीम बेचो। अब वो डायरेक्ट ऑडियंस आ जाएगी।
इस बंदे का बुक्स में इंटरेस्ट होना चाहिए, इसको बुक्स की एड्स दिखाओ। ठीक है, अब इसमें इतना डिटेल्ड ये भी है कि वो उन पेरेंट्स को टारगेट करो जिनके बच्चों की एज 12 महीने से कम है। हम उनको भी टारगेट कर सकते हैं कि उनके सूट्स उनको टारगेट करेंगे, उन पेरेंट्स को जिनकी एज 12 महीने से कम है। उनकी एज जिनकी 5 महीने से कम है, 5 साल से कम है, उनको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम डिफरेंट वैल्यूएशन ले आते हैं, अपनी उसको फ़िल्टर कर लेते हैं अपनी एड्स को, और हम उस डायरेक्ट ऑडियंस तक टारगेट कर लेते हैं। उस पर्सन को टारगेट करो ऐड, उस बंदे को ऐड दिखाओ जिसकी फियांसी की या वाइफ की जो है बर्थडे आने वाली है। हमें कितना डिटेल होगी चीज़ ये। ठीक है, तो हम डिटेल ऑडियंस दिखाएं उस बंदे को कि ये बंदा ये चीज़ चाहता है। अब इसमें अगर हम देखें तो अब हमने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे और गूगल पे हम ये प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। अब फेसबुक के ऊपर तो ऑडियंस बहुत बड़ी है। ठीक है, बहुत बड़ी ऑडियंस है, सब लोगों के तो फेसबुक पे अकाउंट्स हैं। तो हमने किन लोगों को दिखाना है, किन शहरों में दिखाना है, किस एज ग्रुप को दिखाना है, मेल को दिखानी है, फीमेल को दिखानी है, हम अपनी एड्स चलाएंगे, हमें उसका रिस्पॉन्स आने शुरू हो जाएगा। अब इसके अंदर हमने चीज़ क्या बेचनी है, यहाँ पर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आपने वही चीज़ बेचनी है कि वो ख़रीदने फेसबुक पे नहीं आया। बस ये आपने कि वो उसको देखते ही हाँ कि हाँ ये मैंने ख़रीदनी है, वो फ़ौरन वो ख़रीद ले। क्या बेचेंगे बताएं? और लो प्राइस नहीं, लो प्राइस नहीं बिकता। अब इसमें आ जाते हैं, लो प्राइस पे आते हैं। अब बताएं कि कितने की प्रोडक्ट कितने की बेचनी है, स्टैंडर्ड रूल्स। सर मैंने हैंड फ्री 130 की लेके 310 की सेल 300% ही बिकती है हर चीज़, उससे कम प्रॉफिट ही नहीं है। फॉर एग्जांपल जो 500 की चीज़ है वो 1500 की बिकेगी, जो 700 की चीज़ है वो 2000-2100 की बिकेगी। स्टैंडर्ड सेट रूल है, इससे कम आप बेचेंगे आपको प्रॉफिट नहीं है, कम है प्रॉफिट। आपने 3 गुना 300 गुना ज़्यादा बेचना है। हाँ जी सर, हमारा अभी बिजनेस है ज्वेलरी का आर्टिफिशियल, तो हम 50% कॉस्ट आती है, 50% मार्जिन पे मार्केट में बेचते हैं शालमी में, बल्क में। तो शालमी वाले आगे से छोटे शॉपकीपर्स को 30% रख के मार्जिन में बेचते हैं, और जो शॉपकीपर्स लेके जाते हैं वो उसके डबल रेट में आगे बाजार में बेच रहे होते हैं। ऐसे ही है, मतलब ऑब्वियसली सेट रूल भी है। एक्सपेंसेस ऐड करने होते हैं ना सारे। देखिए आपने सारे एक्सपेंसेस ऐड करने हैं। आप ये ना कहेंगे यार मैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ले रहा हूँ, प्रॉफिट आपका फिर वो 20-25% पे ही आ जाएगा, लेकिन आपने डिलीवरी कॉस्ट है आपकी, आपने एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है, ऑफिस एक्सपेंस है, बिल्कुल स्टेशन एक्सपेंस है, ठीक है, आपके एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट है। अब इसके अंदर अब इसमें आ जाता है, अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो आ जाता है फेसबुक, फिर इंस्टाग्राम, आप में से कितने लोगों के टिकटॉक अकाउंट है? सबकी है ना? बोलने के लिए है, लेकिन पर्पस वो नहीं है जो आप कह रहे हैं। नहीं चले, पर्पज़ वो भी है, वो पर्पज़ की खैर है। उसकी वजह ये है कि लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ ना कि इन तीनों मार्केट्स को मैं थोड़ा आपको डिफ़ाइन करना चाह रहा हूँ। टिकटॉक ने एडवर्टाइजमेंट रिसेंटली शुरू किया है, को बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। ठीक है, फेसबुक और इंस्टाग्राम तो आपको पता है पुराने हैं ये। ठीक है, टिकटॉक के ऊपर जो है वो कन्वर्जन ज़्यादा है बनिस्बत इन दोनों के, क्योंकि लोग टिकटॉक को ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो यहाँ पर बाइंग ज़्यादा होती है बनिस्बत इन दोनों के। ये तीनों ऑडियंस डिफरेंट है। हम लोग जब ई कॉमर्स में देखते हैं ना, तो हम ये देखते हैं प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले कि यार ये किस तरह की ऑडियंस को पहले टारगेट किया जाए। अगर तो कोई ब्रांडेड आइटम है, ज़्यादा बेहतर है, ब्रांड की फील अच्छी है, तो हम सीधा इस पे जाते हैं, इंस्टाग्राम पे। अगर फील वो नहीं है, थोड़ी सी कम है, तो इस पे जाते हैं, या इस पे, दोनों पे चले जाते हैं। अगर ब्रांड की फील अच्छी है, ब्रांड अच्छा डेवलप है, प्राइसिंग अच्छी है, चीज़ें अच्छी, तो फिर इस पे जाएंगे, इंस्टाग्राम पे, या स्नैपचैट पे चले जाएंगे। ठीक है, स्नैपचैट पे थोड़ी एड्स एक्सपेंसिव पड़ती हैं, तो हम इस पे ट्राई करते हैं, इंस्टाग्राम पे। अब इन तीनों मार्केट्स के ऊपर हम लोग एडवर्टाइज कर सकते हैं, ये तो हर बंदा कर सकता है।
आप में से कोई पर्सन भी इनके ऊपर अपनी ऐड चला के प्रोडक्ट्स को बेच सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर आपने खुद वैल्यूएट करना है कि यार कौन सी चीज़ मैं बेच सकता हूँ। हैंड फ्रीज बेच सकता हूँ, मैं कोई वॉच बेच सकता हूँ, मैं कोई जी ये शेवर बेच सकता हूँ, मैं कोई भी आप आइटम जो आप समझते हैं कि आप बेच। अब इसको एनालिसिस कैसे करना है, क्या चीज़ बेचनी है, इसके हवाले से आपने लिखना है फेसबुक पे, गूगल पे लिखिएगा फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, पता है इसका पहले, इसको गूगल पे लिखेंगे तो लिंक आ जाएगा फेसबुक एड लाइब्रेरी का, समझ आई। फेसबुक एड्स लाइब्रेरी सर्च करेंगे तो लिंक आएगा, वहाँ पर आपने कोई भी प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप बियर्ड ऑयल बेचना चाहते हैं, दाढ़ी का ऑयल बेचना चाहते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप बियर्ड ऑयल उसके टेक्स्ट में सर्च करेंगे तो बियर्ड ऑयल के रिलेटेड जो जो एड्स आ रही हैं वो सारी आपको शो हो जाएंगी। फिर आप देखेंगे कि कौन सी ऐड ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है, ये देखना आता है नहीं ना। इसके हवाले से जब आप इसको देखेंगे तो इसमें आप उसकी पहले देखेंगे डेट, किस दिन वो स्टार्ट हुई है। अगर वो पुरानी है डेट, फॉर एग्जांपल अब सितंबर चल रहा है, अगर वो अगस्त स्टार्ट की है या जुलाई की है, इट मीन्स कि अगर वो अभी तक चल रही है तो इसके ऊपर उसको ऑर्डर आ रहे हैं, तो वो चला रहे हैं ना ऐड उसके ऊपर। आप उसकी प्राइसिंग, उसकी तस्वीरें, ये चीज़ें वैल्यूएट कर लेंगे कि यार ये वाली आइटम ज़्यादा बेहतर चल रही है, आप उस आइटम को सोर्सिंग और बेचने की तरफ चले जाएंगे, समझ आई। इसे कहते हैं सेलर को स्कैन करना, जो सेलर पहले से चीज़ें बेच रहा है उसकी एड्स को स्कैन करना। फेसबुक एड लाइब्रेरी आपको फेसबुक की और इंस्टाग्राम की एड्स बता देगा कि कौन सी ऐड जो है वो मतलब चल रही है, किस ब्रांड की कौन सी ऐड चल रही है। आप सिंपल इस पे जाके सिर्फ या तो प्रोडक्ट लिख लें, किसी ब्रांड का नाम लें, जैसे गुल अहमद लिख लें, लाइमलाइट लिख लें, तो आपको उसकी एड्स आना शुरू वो दिखा देगा सारी। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आज आप जब फेसबुक ओपन करें तो आपको जो भी ऐड आए, एडवर्टाइजमेंट जो भी आए, किसी भी आइटम की आए, आप उस पर क्लिक करके पेज ओपन करके क्लोज़ कर दें, फिर अगली ऐड आए फिर उस पर क्लिक करें और क्लोज़ कर दें। इससे क्या होगा कि फेसबुक का एल्गोरिथम ये सोचेगा, समझेगा कि आप कोई चीज़ ख़रीदना चाह रहे हैं, तो आपको जो प्रोडक्ट्स की ऐड है वो ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगी। जब ज़्यादा ऐड्स आएंगी तो फिर आपको समझ आएगी कि अच्छा ये चीज़ भी बिक रही है, अच्छा ऐसी चीज़ भी बिक रही है, अच्छा जी ये मतलब आपको डिफरेंट आपको फ्लेवर्स नज़र आएंगे, यार ये चीज़ें बिक रही हैं, आपका दिमाग में डिफरेंट आइडियाज़ जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आप सिंपल उसको ऐड को ओपन कर लें, बस ओपन करें क्लोज़ कर दें, ओपन कर दें क्लोज़ कर दें, तो एल्गोरिथम आपको मोर एड्स दिखाएगा, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि मुझे क्या बेचना चाहिए। समझ आई इस चीज़ की, क्लियर है? ठीक है, अब इसके ऊपर फेसबुक पे बेचना है, फेसबुक बेचना है, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, जिस पे बेचना है बेच लें। अब आपने शॉपिफाई का नाम सुना होगा, वर्डप्रेस का नाम सुना होगा, क्या है ये? ठीक है, तो शॉपिफाई क्यों करना है? सिंपल। अब इसके हवाले से देखा जाए तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे वेबसाइट बनाने के एरियाज़ हैं जहाँ पर हम वेबसाइट को बना सकते हैं। ठीक है, जैसे वर्डप्रेस है, मैजेंटो है, प्रेस्टा शॉप है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो शॉपिफाई इसलिए फेमस है कि वो लिंक्ड है ई कॉमर्स के साथ। ठीक है, ई कॉमर्स के टूल्स उसमें बड़ी आसानी से हैं, आपको मिल जाएंगे, वेबसाइट बनाना बड़ी आसान है, वो स्पेसिफिकली ई कॉमर्स के लिए बना होता है। तो उसका मेरे ख्याल $1 के अंदर शायद आपको फर्स्ट मंथ का ट्रायल, $1 3 मंथ्स का $1 में ट्रायल मिल जाता है। आप सिंपल $1 के अंदर उसको ट्रायल लें और उसको स्टार्ट कर दें। ठीक है, एक डोमेन ख़रीद लें, वेबसाइट बनाएं, एंड देन उसकी स्पीड ठीक है, डाउन नहीं होती वेबसाइट एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो इसलिए शॉपिफाई रिकमेंडेड है कि यार आप शॉपिफाई पे वेबसाइट बना दें। तो जो लोग भी अब इसमें बनाना चाहते हैं, कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना चाहते हैं, सबसे पहले तो वो प्रोडक्ट्स को देखेंगे प्रोडक्ट बेचनी कहाँ पे है। ठीक है, पहले तो आ गया जी मैंने जी मार्केट प्लेस पे बेचनी है कि अपनी वेबसाइट पे बेचनी है। अगर अपनी वेबसाइट पे बेचनी है तो फिर ये प्लेटफॉर्म्स को टारगेट करेंगे।
अपनी वेबसाइट पे नहीं बेचनी तो फिर मार्केट प्लेस पे चले जाएंगे। अगर खुद प्रोडक्ट यहाँ पे बेचनी है और आपने एडवर्टाइज़ यहाँ पे करना है तो आपने फिर ये एनालिसिस करना है कि वो आइटम बेची जाए जो लोग ख़रीद लें, फ़ौरन ख़रीद लें, डिसीजन उनका फ़ौरन हो जाए। शॉपिफाई मार्केट प्लेस में आता है या ऑन वेबसाइट में? वेबसाइट पे आता है, मार्केट प्लेस नहीं है। ये एक वेबसाइट बनाने का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, समझ आ गई। अब एक लास्ट चीज़ आपको टेक्निकल बतानी है, वो फिर आप उसको आपने जाके घर जाके सर्च कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। पाकिस्तान में इस पर कोई काम नहीं कर रहा। इसे कहते हैं गूगल मर्चेंट सेंटर। ये तो सर अलाउ ही नहीं है यहाँ पे। गूगल मर्चेंट सेंटर क्या है ये? गूगल का अपना सेटअप है जो एड्स वगैरह आपको हैंडल करता है उनको। गूगल मर्चेंट सेंटर क्या है? आपने कभी VPN लगाया ना गूगल पे? लगाया होगा ना। लगाने के बाद आपने अगर USA का VPN लगा के अगर आप नेस्ले नीडो सर्च करें तो आपको गूगल शॉपिंग आता है ना गूगल शॉपिंग साइट पे, उस पर प्रोडक्ट्स लिखी हुई आती हैं। वो ये है, इस पे हाई सेल्स हैं, हाई नंबर ऑफ सेल्स हैं। सर VPN के थ्रू होगा? नहीं, मैं बताता हूँ इसको। अब जब आपने UK कंपनी बनानी है, बनाएंगे ना आप, जो अमेज़ॉन के लिए बनाएंगे, तो आप साथ में गूगल मर्चेंट सेंटर का अकाउंट भी साइन अप कर लेंगे। गूगल मर्चेंट सेंटर वो आपको बड़ी आसानी से अकाउंट बना देगा UK कंपनी की बेस पे। वो गूगल शॉपिंग का आपको मिल गया, ठीक है। उसको आप लिंक करेंगे विद शॉपिफाई के साथ, इसको लिंक कर देंगे शॉपिफाई के साथ। आप शॉपिफाई पे जो आइटम्स लिखेंगे ये पाकिस्तान के लिए नहीं है, पाकिस्तान को भूल जाएं आप, ये सिर्फ UK में या यूरोप में बेचने के लिए है। आप शॉपिफाई वेबसाइट बनाने के ऊपर जो प्रोडक्ट्स भी वहाँ पे लिस्ट करेंगे, उस आइटम को आप गूगल मर्चेंट सेंटर पे अपलोड कर देंगे, ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगी प्रोडक्ट। अब जो बंदा गूगल पे वो चीज़ सर्च करेगा, वहाँ से डायरेक्ट ऑर्डर आपको शॉपिफाई पे आएगा। अब शॉपिफाई पे जो तो लोकल मार्केट में बेचना चाहते हैं वो तो इसी तरह बेचेंगे जैसे मैंने बताया आपको। जो इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे वो यहाँ से जाएंगे। दिस इज़ द ईजीएस्ट एंड क्विकेस्ट वे टू स्टार्ट सेलिंग ऑन शॉपिफाई इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। अब आप समझ आई इस चीज़ की आपको। अब इसके अंदर चीज़ें कहाँ से बेचनी है, इसके लिए बेशक आप अली एक्सप्रेस से ले लें, किसी और चाइनीज़ वेबसाइट से ले लें चीज़ें, ड्रॉप शिपिंग कर लें, इसके ऊपर कोई मसला नहीं है। बेची जाए आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। गूगल मर्चेंट सेंटर इज़ अ वेरी पावरफुल टूल इन द ई-कॉमर्स। ठीक है, तो आप फॉर एग्जांपल अब किसी ने गूगल पे कोई चीज़ सर्च करनी, कोई चीज़ ख़रीदनी है, उसने जी नेस्ले नीडो लिखा तो उसको नेस्ले नीडो की वो सारी प्रोडक्ट्स होगी, वो वहीं से ख़रीद के चला जाएगा। ठीक है, इसलिए ये सबसे जो है ना वो हाई वॉल्यूम सेल्स के लिए इसको देखा जाता है। ठीक हो गया, सही है। अब आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक के ऊपर ये सारा देखा, इम्पल्सिव बाइंग को आप समझ के, एंड देन यू हैव स्टार्ट सेलिंग इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान तो एक मार्केट है, हमने पाकिस्तान में स्टार्ट किया, तो अब हम किसी और कंट्री में सेल करना चाहें तो वो कैसे करेंगे? नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल जी मैंने अब ये बिज़नेस शुरू किया, abc.com वेबसाइट बनाई, मैंने हैंड फ्रीज बेचना शुरू की, मैंने पाकिस्तान में बेचा, पाकिस्तान में मेरा सेल होना शुरू हो गई, मैं सेट हो गया हूँ। अब इसको एक्सपेंड मैं कहाँ तक लेके जा सकता हूँ? देखें, हमारे जैसे लोग ही तो रहते हैं बांग्लादेश में, श्रीलंका में, नेपाल में, ठीक है, UAE में, कतर में। वो भी तो फेसबुक, इंस्टाग्राम पे वो भी तो यूज़ करते हैं, हम भी यूज़ करते हैं। हम यहाँ बैठ के वहाँ ऐड चला सकते हैं ना, बस तो वहाँ ऐड चलाएंगे तो वहाँ बेचना शुरू कर देंगे। जी आपका क्या है? यही कह रहा था कि अगर हम शॉपिफाई के थ्रू जा रहे हैं तब तो वहाँ पे इंटरनेशनल ऑप्शन मिल जाता है, तो और साथ साथ आप जो है वो ऑब्वियसली गूगल ऐड चला सकते हैं या ये भी जितनी भी ऐड हैं सिंपल। हाँ बिल्कुल। हम लोग एक प्रोडक्ट बेचते हैं घाना के अंदर। घाना कभी देखा कहाँ पे है?
मैप पे देखेंगे छोटा सा मुल्क है, जूम करके देखना पड़ता है अफ्रीका में। हमने वहाँ पे क्या किया है, वहाँ पे हम क्या बेचते हैं, वहाँ पर हम बेचते हैं मोबाइल के कवर्स, जो मोबाइल पे कवर नहीं लगता बैक एंड पे, ये बेचते हैं। चाइना से लेते हैं, वहाँ बेच देते हैं। वहाँ पे कोरियर के साथ रब्ता किया हुआ है, हम उन्हें कहते हैं, अब वहाँ पे चलता है कैश ऑन डिलीवरी, COD। अब जब COD लिखा आता है और किसी भी मुल्क में आप कहेंगे कि जी ये प्रोडक्ट आपको जब मिलेगा तब पैसे आपने देने हैं, तो वो जो बाइंग डिसीजन है वो जल्दी हो जाता है, वो जल्दी ख़रीद लेता है कि पैसे पहले नहीं दे रहा मैं, जब आएगी तो तब देना है ना। अक्सर आप लोगों के ज़हन में भी यही सवाल आता है कि यार आएगी तो देना है तो दे देंगे, ना आई तो ना सही। यही सूरत हाल बहुत सारे मुल्कों में है। तो हम क्या करते हैं कि हम वहाँ पे कोरियर से रब्ता करते हैं कि आपको हमारी प्रोडक्ट मिलेगी, आपने आगे डिलीवर करनी है। हम उनको प्रोडक्ट भेजते हैं, दे डिलीवर दे। चाइना से लेके भेज दिया, चाइना से। ड्रॉप शिपिंग समझ लें, इकट्ठे मतलब देखा कि 10 आर्टिकल्स हैं, 15 आर्टिकल्स हैं। जो मोबाइल कवर होते हैं इसमें हर मॉडल के कवर अलग-अलग होते हैं। सर ऐसे COD के काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हैं, लोग ऑर्डर कर देते हैं, रिसीव नहीं करते। देखिए ये चीज़ें होती हैं, ऑर्डर करते हैं, रिसीव नहीं करते, ये हमारे यहाँ भी है, बाहर भी है। ये इसको फ़िल्टर आउट आपने करना है ना कि अपने बिज़नेस को रिटर्न रेट कैसे बेहतर करेंगे। हम लोग पहले तो एक कोड लगाया होता है वेबसाइट पे कि जैसे ही ऑर्डर आएगा उसका कोड जनरेट होकर उसके मोबाइल पे आएगा, वो कोड डालेगा तो ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा पहला। तो वो उससे क्या होगा, फ़िल्टर हो गया कि उसका मोबाइल नंबर तो ठीक है, देन कन्फर्मेशन कॉल कि आपने ऑर्डर प्लेस किया है, इट इज़ कन्फर्म, यस कन्फर्म। उसके बाद हमारे यहाँ पाकिस्तान में बता रहा हूँ मैं, हमारे यहाँ एड्रेस ठीक नहीं होते, सबसे ज़्यादा रिटर्न रेट एड्रेस की वजह से होती है। मतलब एड्रेस होगा ब्राउन गेट स्ट्रीट नंबर 1, आगे मोहल्ला का नाम लिखा होगा और शहर का नाम होगा, अब वो कोरियर वाला वहाँ नहीं जाएगा, तो हम उसका एड्रेस उसे वेरीफाई करते हैं कि आप एड्रेस बताएं, करीबी कोई नियरेस्ट कोई फेमस प्लेस बताएं, कोई चीज़ बताएं, तो फिर हम उसका पूरा एड्रेस लिखने, फिर उसको कोरियर को हम तब देते हैं, तो रिटर्न रेट फिर कम हो जाता है। आपका रिटर्न रेट 10 से लेके 18% के दरमियान अगर रिटर्न रेट है तो नॉर्मल है, इतना आ जाता है रिटर्न रेट। अगर इससे ज़्यादा है इससे तो फिर ऑब्वियसली आपको मसला है। वैसे कोई 18% से ज़्यादा रिटर्न रेट नहीं होना चाहिए, 100 में से 18 पार्सल से ज़्यादा रिटर्न नहीं आने चाहिए, ये मैक्सिमम लिमिट है। कम से कम आप जितना भी कर लें। हाँ जी, पाकिस्तान से कैसे भेजते हैं? पाकिस्तान से नहीं भेजते, चाइना से भेजते हैं। पाकिस्तान से अगर भेजना हो तो एरामेक्स कोरियर जाती हैं, वो भेजते हैं। वहाँ पे वो सारा स्टॉक आप एक ही तरह डिलीवर करवा देते हैं वहाँ पर? हाँ, एक कैप्सूल शिपमेंट बना लेते हैं ना, मतलब 5-7 किलो की, उसमें सारी चीज़ें भिजवा दें। अगर पाकिस्तान से भेज रहे हैं तो पाकिस्तान से हम ज़्यादातर नहीं भेजते, चाइना से ही भेज देते हैं डायरेक्ट। चाइना से क्यों नहीं जाता? वहाँ पे वो आप दो प्रोडक्ट्स भेजते हैं? नहीं, इकट्ठी भेज देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि ये रेड मार्कर ज़्यादा बिक रहा है, ये ब्लू कम बिक रहा है, इसके 100 पीस ऑर्डर कर देंगे, भेज देंगे, इसके 50 भेज देंगे, तो कैप्सूल बना के उनको भेज देंगे, पूरा मतलब एक शिपमेंट बना के भेज देंगे। हाँ, वो हमें वेयर हाउस की सर्विस भी दे देते हैं कोरियर वाले, कोई इशू नहीं है। पाकिस्तान से अगर भेजना हो तो 2-3 कोरियर्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। एक एरामेक्स है, एरामेक्स आपने सुना होगा, एक स्काईनेट है कोरियर, ठीक है, और बस ये 2 ही हैं, ज़्यादातर हम ये 2 ही यूज़ करते हैं। एरामेक्स, MEX, ARAMEX, उसी स्काईनेट है। सर ये जो टिकटॉक की एड्स है, हम डायरेक्ट नहीं चला सकते? पाकिस्तान में डायरेक्ट नहीं चला सकते। हाँ जी, इसके लिए जो है ना, वो आप टिकटॉक के लिए ना एजेंसीज़ होती हैं, जो एजेंसीज़ आपको अकाउंट दे देती हैं कि फॉर एग्जांपल वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, वो अथराइज्ड है टिकटॉक से, वो आपको ऐड अकाउंट दे देती है, आप उससे अकाउंट लेके तो देन आप उस पर चला लेते हैं, और ये मिल जाता है मार्केट में, बड़ी आसानी से मिल जाता है। बहुत से लोगों ने एड्स भी लगाई नहीं अकाउंट की, अकाउंट सेल करते हैं। हाँ, वो सेल भी करते हैं, लेकिन ना एजेंसीज़ हैं इसकी प्रॉपर। उसमें क्या होता है कि हम उनको पैसे जमा करवा देते हैं कि जी आप ये 1 लाख रुपया ये इसमें ऐड कर दें, तो वो उसमें ऐड करते हैं, हम उसकी ऐड चला देते हैं। कंपनी का नाम फ़िलहाल मेरे जेहन में नहीं आ रहा, लेकिन इसका है फेसबुक का, उसे कहते हैं डायल ज़ीरो, हम इससे ऐड चलाते हैं। डायल ज़ीरो फेसबुक का पार्टनर है, हम फेसबुक पे डायरेक्ट ऐड नहीं चलाते, मसला आता है कभी कार्ड नहीं चल रहा है, कभी कोई मसला, हमने क्योंकि बल्क में ऐड चलानी होती है तो हम डायल ज़ीरो से अकाउंट ले लेते हैं। डायल ज़ीरो को हम इकट्ठी पेमेंट जमा करवा देते हैं,
वो हमारे अकाउंट में ऐड कर देती है, उससे हम ऐड चलाते रहते हैं। एक साल से अकाउंट ही नहीं दे रहे, कहते हैं कि डॉलर में हमने पेमेंट करनी होती है तो पाकिस्तान से अलाउ नहीं जाते देता है। हाँ ये डायल जीरो वाले जो हैं कर हमें तो कर देते हैं, नए को ना करते हैं वो शायद। लेकिन अगर आपका नहीं चल रहा, कोई मसला आ रहा है, तो आप सिंपल खुद से ऐड चला लें, चल जाती है। हाँ। फेसबुक के एडवर्टाइजर्स का मसला तो ख़ास मसला तो नहीं आता, मतलब आपने अगर चलाना हो तो आप चला लें, चलाइए ऐड। इसका यहाँ पे अकाउंट का सर वो डेबिट कार्ड ऑफर करता है, डेबिट इसकी कार्ड लिमिट थोड़ी है, लेकिन न्यू भी ठीक है। न्यू भी के लिए ठीक है। क्रेडिट कार्ड जिनके पास अवेलेबल नहीं है तो हाँ, वो हाँ। नया पे भी अपना नया पे, सादा पे और ज़िंदगी, 3 है, नया पे, सादा पे, ज़िंदगी। पाकिस्तान में क्यों नहीं है? किसका? पाकिस्तान में ऑप्शन नहीं आता गूगल शॉपिंग का, ये बाहर ही है सिर्फ, इसलिए इसको बेचा ही बाहर ही जाता है, पाकिस्तान में है ही नहीं जब ये, लेकिन यूके कंपनी की बेस पे बन जाता है। जी और की क्वेश्चन? सर ये जो यूके कंपनी है, हाउ टू रजिस्टर्ड यूके कंपनी, किस तरह रजिस्ट्रेशन हो? ये आप ब्रैकले के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे ना, वहाँ पे मिल जाएगी आपको, ठीक है। और उसके अलावा वैसे भी यूट्यूब भरी पड़ी है यूके कंपनी के ऊपर। इसके लिए कंपनी कौन सी यार, वो हमारी यूके एड्रेस के लिए भी फाइल करता है नहीं वो आइकन ऑफिस, हाँ आइकन ऑफिसेस। आइकन ऑफिसेज और लंदन ऑफिसेज, ये दोनों आप सर्च करेंगे, ये 2 कंपनीज हैं जो कि आपको यूके का एड्रेस भी दे देंगी, कंपनी भी बना देंगी, अगर खुद नहीं बना सकते तो। चार्जेस ऑलमोस्ट कितने होंगे? एड्रेस के चार्जेस डिफरेंट होते हैं, कोई 10 पाउंड पर मंथ लेता है, कोई 10 पाउंड 3 महीने का लेता है, और कंपनी के चार्जेस 12 पाउंड ही हैं। एड्रेस देते हैं। यस वर्चुअल। सर हम सब यहाँ पे ऑलमोस्ट न्यूबीज ही हैं। आपने जो ये बताया ये बड़े अच्छे तरीके से माशाल्लाह बताया, हम इसको पिक किया, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें कोई प्रॉपर ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे हमें A to Z ये प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए और वहाँ पे समझाया जाए और हमसे करवाया जाए। बेशक हमें वो वहाँ पे पे करना पड़े, वो इशू नहीं है। मसला ये है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर अदारे ऑनलाइन जी 45,000 फीस दे दें, 50 दे दें, लेकिन कभी नेट का प्रॉब्लम। आप मुझे जानते हैं? नहीं सर, मैं नहीं आपको जानता। तो जाने ना पहले, फर्स्ट टाइम आपसे मुलाकात। मेरा नाम सर्च कर लीजिएगा ना, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। तो सर ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे फिजिकली ये चीज़ें हमसे करवाई जाए। देखिए हमारा, चाहे रिटर्न कर दे। देखिए हमारा जो इदारा है उसका नाम है ब्रैकले। सर इसका सुना हुआ था, लेकिन भी यूनिवर्सिटी इंटरेस्ट नहीं लिया प्रॉपर। ऐड आई थी दफ़ा, मतलब वीडियो एक आई थी बात की। ठीक है, ब्रैकले की आप है, हमारा यही प्लेटफॉर्म है, और हमारे डिफरेंट सिटीज़ में हमारे अपने सेंटर्स हैं। हमारा जो इकोसिस्टम है वो बड़ा डिफरेंट है। इकोसिस्टम डिफरेंट क्या है, मतलब उसमें क्या डिफरेंस है, वो ये है कि हमारे पास जो है ना, जो हमारा जो उसके बाद हमारी कोवर्किंग स्पेस है। कोवर्किंग स्पेस सिर्फ उन्हीं लोगों को अलाउ होती है जो कि ई-कॉमर्स सेलर होते हैं। मतलब आप ऐसे जाएंगे कहीं कि मुझे ये लैब में बैठना है तो आपको बैठने नहीं दिया जाएगा, बिकॉज अगर आप पढ़े हुए हैं हमसे और यू वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस तो देन आप उसमें आएंगे। ठीक है, अब उससे क्या हुआ कि हमने बड़ी उसको क्लोज कम्युनिटी कर दी पहले। दूसरी बात यह है कि हमारे अपने ही यूके में, यूएसए में वेयर हाउसेज हैं। अब आपने कोई चीज़ बेचनी है, ख़रीदनी है, तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे अपने वेयर हाउस आपको फैसिलिटेट कर देते हैं। दूसरी बात, जब ये लोकल ई कॉमर्स में आते हैं तो हमारा अपना एक सप्लाई चेन है, जो आप बेचना चाहते हैं उसकी सप्लाईज हमारे पास ऑलरेडी पहले से होती हैं, हम वो आपको करवा दें कि ये प्रोडक्ट्स आप बेचें। तो ये होता क्या है कि पूरा एक इकोसिस्टम हमने बनाया हुआ है, जिसमें अब आप एज अ न्यू भी आते हैं और आप एक 6-7 माह का कैरियर लेके चलते हैं। बिज़नेस जो है ये 1-2 दिनों में नहीं आता। ठीक है, ये आज जो मैंने बताया आपको बहुत बेसिक सी चीज़ें कोशिश की हैं, मैं बेसिक रहा हूँ। काफी अच्छी इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, लेकिन ये को मैंने एज कंपेयर टू अदर्स काफी इंफॉर्मेटिव पॉइंट्स थे। अभी मैं लाऊं, मैं टेक्निकल नहीं गया। अटेंड किए हैं वो 45 मिनट, तो अपना इंट्रोडक्शन पे पहले मैं क्वेश्चन करने लगा था सर, थोड़ा सा अपना इंट्रोड्यूस करवा दो, तो फिर लेकिन आपने जब स्टार्ट ही टू द पॉइंट काम से किया तो मैंने कहा कुछ चलो अच्छे रहा। तो सर ये उगाड़ा डिस्ट्रिक्ट में तो आपका ऑफिस नहीं है, या साहिवाल में है? मुल्तान, लाहौर। अच्छा, मुल्तान, लाहौर, कराची बोले वो। मुल्तान भी प्रॉब्लम है, 2 सिटी साहिवाल उगाड़ा के लिए और तो लाहौर में आप आज नहीं आए हुए? आपको कोई भी इशू हो, देखिए मैं आपको ये कर सकता हूँ,
कि आपके लिए मैं ये हेल्प आपको ज़रूर कर सकता हूँ कि आपने अगर बिज़नेस स्टार्ट करना हो, कोई भी इशू हो आपको, यू कैन कम टू आवर ऑफिस, वी विल हेल्प यू फ्री ऑफ कॉस्ट। हम आपसे कोई चार्जेस नहीं लेंगे, आपको फ्री में हेल्प कर देंगे। सर वैसे कोर्स की क्या चार्जेस हैं? ये पूरा जो सेटअप आपने वो डिफरेंट हैं, किसी के 30 हैं, किसी के 50 हैं, किसी के 45 हैं, किसी के 25 हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप ऑफिस आ जाएं, एम्पोरियम मॉल के बिल्कुल साथ है, ठीक है। आप वहाँ पे आ जाएं, 11 से 8 बजे की टाइमिंग है, संडे ऑफ है, किसी भी दिन आ जाएं वहाँ पे, स्टाफ से मिलें, देखें, आप करें। आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए, कोई मसला है तो वी विल हेल्प यू फ्री ऑफ उसमें हम जी ब्रैकले के नाम से, ठीक है। सर आज ये जो जितने भी स्टूडेंट आपकी वजह से यहाँ पे आए हैं, अगर ये सारे अगर सीखना चाहते हैं आपके प्लेटफॉर्म से, तो आप जो स्टूडेंट टाइप है इनको कोई डिस्काउंट वगैरह? आप आ जाइएगा, आप जितना पे करना चाहें कर दें, 50% कर दीजिएगा। और बताएं। थैंक यू सो मच। क्लैपिंग फॉर। आपका कुछ बनेगा इफ़ यू स्टार्ट सेलिंग। अगर आप स्टार्ट करेंगे, सेल करना स्टार्ट करेंगे तो मुझे उससे ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है। आई एम नॉट इनटू कि आप आएँ जी कोर्स लें तो ये वो, मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप स्टार्ट करें, अगर फिर भी हेल्प चाहिए बता दीजिएगा, ठीक है। तो आप इस रेफरेंस से आ जाइएगा, वहाँ पे कुछ भी चाहिए हो तो आपको हो जाएगा। और जी बोलें। सर मेरा नाम मोहम्मद वैसा, और मैं जो है ना वो थोड़े दिनों काफ़ी अर्से से जो है वो एजेंसी का काम कर रहा हूँ ऑलरेडी। ठीक है। मेरे यहाँ आने का मकसद ये था कि आप ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं तो कुछ मेरे क्वेश्चन इस हवाले से। जी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने काफ़ी अच्छा बताया। सेकेंडली सर एक इशू मुझे आ रहा है वो ये है कि पेमेंट गेटवे का लोकल मार्केट में मसला आता है। लाइक अगर शॉपिफाई पे अकाउंट बनाया है तो वहाँ पे लोकली जो है ना वो पेमेंट गेटवे नहीं मिलता, तो उस बारे में आप कुछ गाइड कर सकते हैं? यार ये जायज़ कैश वाले भी देते हैं, HBL वाले भी देते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास कंपनी होनी चाहिए। पाकिस्तान में कंपनी बना लें तो मिल जाता है। अभी पिछले दिनों ना आपने एक ऐप सुनी कि DG खाता, सुना? ठीक है। अब वो उनसे ऑनर से मेरी मुलाकात हुई तो वो भी इसी हम डिस्कस कर रहे थे, तो वो भी अब ये एक लॉन्च कर रहे हैं इसके हवाले से भी कि आपको ये हेल्प मिल जाएगी कि आप पेमेंट हो जाएगी। बाकी जो है एक दो और इदारे हैं जैसे UBL बैंक है, वो लॉन्च कर रहा है, तो वो आपको हेल्प मिल जाएगी इसमें फ्यूचर में। लेकिन फ़िलहाल HBL बैंक दे रहा है, जायज़ कैश, ये जो दूसरा वो ईजी पैसा, ये सारे देते हैं। इनसे आप पेमेंट मेथड ले। हाँ हाँ हाँ, ठीक हो गया। और सेकंड क्वेश्चन ये था कि पेपाल की बात की गई थी यहाँ पे, तो यूके बेस समझ आती है, मेक सेंस कि यूके में हमने बना ली कंपनी, पेपाल ही बन जाता है, स्ट्राइप भी बन जाता है, लेकिन समटाइम्स ये कंफ्यूजन है, माइट बी पॉसिबल कि मेरा क्वेश्चन भी थोड़ा सा हो, आप नहीं कोई मसला नहीं। पेपाल जो है वो पाकिस्तान में समहाउ बैन हो जाता है अगर आप पाकिस्तान की लोकेशन पे वो सेम अकाउंट चला रहे हैं जो कि यूके बेस्ड कंपनी पे बना हुआ है, तो आपको? जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। देखिए अब जब आप यूके कंपनी बेस पे बना रहे हैं तो फिर आप उसको ओपन भी यूके IP पे ही करेंगे, VPN लगा करेंगे। वैसे जो मेरा पर्सनल है उसको मैं पाकिस्तानी IP पे भी ओपन करूँ तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ शायद इस वजह से मैं वैसे ही कह रहा हूँ। एज अ न्यू भी ये कॉमन सी बात है कि जब आपने यूके की एड्रेस पे, यूके की कंपनी की बेस पे बनाया, उसको पाकिस्तान पे खोलना एक उनके लिए अनयूजुअल एक्टिविटी हो जाएगी कि पता नहीं ये हैक हो गया है, कोई ऐसा मसला है। इसलिए बेहतर ये है कि आप उसको उसी IP पे ओपन कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, एक और क्वेश्चन था कि सर फर्स्ट से मैंने यूके में जो कंपनी बनाई है, अब मैं काम कर रहा हूँ शॉपिफाई पे, तो मुझे पेपाल मिल गया फर्स्ट सपोज, और मैंने वो शॉपिफाई से अटैच कर लिया, लेकिन नाउ आई एम वर्किंग USA, ठीक है, मेरी ट्रांजैक्शंस वहाँ से हो रही हैं, तो जो वैट वाला सिनेरियो था कहाँ पे यूके कंपनी बेस पे? यूके कंपनी बेस है, हाँ, लेकिन उस कंपनी की बेस पे जो मैंने पेपाल बनाया उसको मैंने शॉपिफाई से अटैच करके वो वेबसाइट में US में चला रहा हूँ। लाइक मेरी जो मेरा जो बिजनेस है वो US में हो रहा है। वैट हिट होगा आपको? वैट होगा तो वो सर वो बैंक की हिस्ट्री की बेस पे कंपनी चार्ज करती है और वो गवर्नमेंट करती है। देखिए उसमें होता क्या है कि गवर्नमेंट आपको वो, उसमें ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जैसे ही 85 होगा तो अलार्म आना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो अब आपने उसको या तो पहले रजिस्टर कर लें, अगर आप रजिस्टर नहीं करते या जब उनका नोटिफिकेशन आए तब रजिस्टर कर लें, तो वो ऐसा नहीं है कि 85,000 से 86 होगा तो साथ ही हो जाएगा, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। लेकिन जब आपने कभी कल को आपके कभी टैक्सेस के वो ओपन हुआ तो वो कहेंगे जी आपने तो ये सेल्स की हुई हैं, क्योंकि उनका पेपॉल, वाइज और जितने बैंक्स हैं ये लिंक्ड हैं, सब पता चल जाता है उनको। जी
सर एक ये है कि जो हम ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होते हैं नॉर्मली डिफरेंट मार्केट्स के अंदर, जैसे कि ईयू के अंदर आपको पता है कि बहुत सारी मार्केट्स हैं जैसे कि आपने गिनवाई की, तो उसमें समो ये होता है कि हमें ट्रांसलेशन का इशू होता है, ये तो मेन वो है। तो उसके थ्रू एक तो ये ऑप्शन होता है कि गूगल शीट में ना एक ट्रांसलेशन का ऑप्शन होता है कि आप पूरी कैटलॉग ही ट्रांसलेट कर लो, लेकिन उसमें कीवर्ड्स का आई गेस प्रॉब्लम आता होगा, तो उसको किस तरीके से लाइक देखिए इस हवाले से ना जो उसमें ज़्यादा मसला आता है ना वो जर्मन लैंग्वेज, मतलब ज़्यादा लोग जर्मन में बेचते हैं, जर्मन का इशू आता है। तो ज़्यादातर लोग फिर क्या करते हैं कि अगर जिनका काम बढ़ जाए, फ्यूचर में शुरू में तो नहीं रखते, कल को फिर वो वीए हायर कर लेते, 300-400 यूरोज़ में उनको बंदा मिल जाता है जो उनके लिए सारे ही जर्मन लैंग्वेज के काम कर लेता है। मतलब वो लोकल मार्केट से वो जर्मन से नहीं, वो ज़्यादा पुर्तगाली और इस तरह के लोग मिल जाते हैं कम पैसों में, तो वो ले लेते हैं जिनको जर्मन आती हो। वैसे पाकिस्तान में भी जर्मन सिखाई जाती है कुछ इदारों में ना, तो वहाँ से भी आपको लोग मिल सकते हैं अगर आपने बहुत बेहतर अच्छे लेवल पे काम, अगर स्टार्टिंग है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आपको ट्रांसलेटर हायर करना ज़रूरी नहीं है, इस पे आप गूगल ट्रांसलेट पे काम चल जाता है। सर एक क्वेश्चन है कि अली एक्सप्रेस के साथ अगर हम किसी भी मार्केट के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर हम अपनी वेबसाइट पे लिंक कर ली है, अब हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे टाइम टेकिंग लाइक डिलीवरी टाइम बहुत ज़्यादा होता है, लाइक 30 डेज 25 डेज 20 इस तरह की डेट्स होती हैं। अगर आप एक अफोर्डेबल शिपिंग कर रहे हैं तो उसको कैसे मतलब मैनेज किया जाए? यार उस हवाले से सप्लायर्स जो ना यूरोप के लिए जाते हैं जाके आपको जो ना वो कम हो, लेकिन इसमें क्या होता है कि आप जब शुरू में स्टार्ट करते हैं ना ऑन स्टार्टिंग, आप अली एक्सप्रेस को ही यूज़ करते हैं ड्यू टू बड़ी कैटलॉग की वजह से, और उसमें ना बहुत सारे उसी में प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि थोड़ा जल्दी मिल जाती हैं, सेलर्स ने प्रोडक्ट्स रखी होती हैं यूके में या यूएसए में, तो वो यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर लोकल सप्लायर्स की तरफ आ जाते हैं। लोकल सप्लायर्स वहाँ से मिलते हैं डायरेक्टरीज से, डायरेक्टरीज होती हैं जैसे ई सोर्सेज है, esources.co.uk, वहाँ से आपको डायरेक्टरी मिल जाएगी, उसमें सारे सप्लायर मिल जाएंगे लोकल। आप कहते हैं जी मुझे सीमेंट का सप्लायर चाहिए, मुझे जी पेन्स का सप्लायर चाहिए, कोई भी स्टेशनरी का सप्लायर, वो आपको सारे सप्लायर मिल जाते हैं जी। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन जी किसी का? सर मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई तो मेरी थोड़ी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन एक दिन में क्वेश्चन आया कि जिस तरह ये लोकल मार्केट्स में हम जाते हैं और छोटी छोटी चीज़ें लेते हैं अपने इस्तेमाल की, कपड़े की, इस तरह की, तो उनके लिए वहाँ पे मार्केट बनाना आसान है या फिर नहीं, ये वाली चीज़ें वहाँ नहीं बिकेंगी। हम जो वही से डिस्कस कर रहे हैं कि ये चीज़ें यूएसए में यूके में नहीं बेचेंगे, इसको हम पाकिस्तान में ही बेच लेंगे। फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे हम ऐड बनाएंगे और उस पर हम बेचेंगे, ठीक है जी। सर अगर आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो सर उसमें अपनी प्रोडक्ट सेल करें ज़्यादा बेनिफिट है अमेज़न से या किसी और प्लेटफॉर्म से एफिलिएट करें, वो ज़रूरी है? एफिलिएट जो है ना वो उस पर आपको एडवर्टाइजिंग कॉस्ट लाना वो थोड़ा ज़रा हो जाता है। एफिलिएशन तो आप बाहर ही करें, पाकिस्तान में करें तो अपने ब्रांड से कर लें। अगर आपने होता क्या है जो बाहर जो बेहतरीन तरीका है, जैसे पाकिस्तान में है ना, बाहर हम लोग क्या करते हैं, जो बाहर अगर हमने फॉर एग्जांपल करना है तो हमारा जो हम लोग करते हैं, हम लोग एक कंट्री को टारगेट करते हैं। जैसे हमने सिर्फ बेल्जियम को टारगेट किया, बेल्जियम के अंदर हम देखा कि यार इसमें कौन सा कीवर्ड अच्छा जा रहा है, फेसबुक के ऊपर क्या चीज़ बिक रही है। रिसेंटली हमने क्या किया कि हमने ना कुछ बर्तन लॉन्च किए, क्रॉकरी लॉन्च की। क्रॉकरी का जो कलर था वो सारा ब्लैक था, ब्लैक कलर की क्रॉकरी सारा, मतलब वो उसमें वो जो चीज़ें थी वो अली एक्सप्रेस से ली हमने, सारी तस्वीरें भी हर कुछ लिया, और हमने उसको सिर्फ बेल्जियम में किया। ये हमने हमारे लोगों ने, मैं इसलिए आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि हमने ये चीज़ फलां जगह बेची, तो वो हमने सेल किया, तो उसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ गया। सिर्फ बेल्जियम में ऐड चला रहे हैं, उसकी वो डोमेन भी बेल्जियम है, उसके अंदर वो नाम भी उसका उससे मिलता जुलता ही है, और उनको लगता है शायद बेल्जियम का ही ब्रांड है, बेल्जियम से ही मुझे आएगा, लेकिन आप वो चाइना से ही रहा है और हम बेच रहे हैं। सर जैसा कि अब हर पर्सन जो स्टार्ट करता है नया स्टार्ट करता है वो यूके यूएस में स्टार्ट करते हैं, तो क्या ये बेहतर नहीं है क्योंकि हर बंदा यूके यूएस में स्टार्ट कर रहा है, हम यूके यूएस से हट के किसी और अदर कंट्री में स्टार्ट कर सकते हैं, मैं वही कह रहा हूँ, आप यूएई में कर लें, सबसे ईजी मार्केट है। हाँ, उसके अलावा अगर यूके नहीं करना किसी और मार्केट में कर लें, ठीक है जी। क्लियर? और क्वेश्चन हो तो आई विल बी, मतलब मैं थोड़ी देर अभी यहीं पे हूँ, टीम मेरी यहीं पे है, तो आपके जहन में जो क्वेश्चन आए वो आप पूछ सकते हैं ताकि आई विल बी एबल टू हेल्प यू ऑल। लेकिन अगर फिर भी, क्योंकि अब ये टाइम थोड़ा था, इसके अंदर जितना मैं बता सका बता दिया, इसके बाद अगर कुछ हो तो हमारा मैंने बता दिया है, ब्रेकले का ऑफिस एम्पोरियम के साथ है, फेसबुक पे सर्च कर लें, जब भी आपका हो कोई क्वेश्चन हो माइंड में तो वहाँ आ जाए, तो हम आपको हेल्प कर देंगे, ठीक है जी। चलें, थैंक यू जी।